ईसाई लोग जो है अपने पुरखों का दिया हुआ जो है उराव है, पुरखों का दिया हुआ संथाल है, पुरखों का दिया हुआ मुंडा है, इनकी दिए हुए नामों के आधार पर ट्राइबल लिस्ट में नामित तो है, लेकिन पुरखों का दिया हुआ उनकी परंपरा, संस्कृति, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने नहीं मान रहा है। कुछ आदिवासी जो कन्वर्टेड है और कन्वर्ट आदिवासी जो है हमारे अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों को भी भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये कह रहा है ये तो आदिवासी को बांटने का कार्यक्रम हो रहा है, सनातनी बनाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। आदिवासी तुम गरीब हो, लाचार हो, बेचारे हो, अनपढ़ हो, मजबूर हो, तुम जो है एकदम बेसहारा हो, ये कह के हमारे आदिवासी की मानसिकता को कुंठित ही करता रहा। बदलू आदिवासी, रंगासियार आदिवासी, ऐसे लोग जो है छत्तीसगढ़ में जुट रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सब लोग राजनीतिक इशारे से जुड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के जो है नेता, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूँ, हिंदू नहीं बोलो चलेगा, तुम बाकी चीज़ नहीं बोलो चलेगा, लेकिन सनातनी तो तुम्हारा बाप दादा मानते आया है, इसलिए तुम्हारा बाप दादा के माने हुए बातों के साथ तुमको भी मानना पड़ेगा। जाति जनगणना में इन लोगों को, जो कन्वर्टेड लोगों को जो जाति लिखता है उस जाति में नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि ये तो पुरखों ने जाति का नाम दिया है, तो पुरखों का जो है जाति का परंपरा को ही नहीं मान रहा है, तो उस जाति में कैसे रह सकता है। आप भी मानते हैं सरना सनातन एक है, ये आप भी मानते हैं? सरना सनातन एक है, ये शब्द ही नहीं है। हम सनातन है, इसके बाद में बाकी जो है उपासना पद्धति को हम मानते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के जो अनसंग हीरोज हैं, सोशल रिफ्रेशर हैं, ऐसे सारे लोगों के जो गौरव को बढ़ाने के लिए जो है जनजाति गौरव दिवस का दिन भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर जो है स्थापित करने का काम किया। आज तारीख 24 मई है और आज दिल्ली में पूरे देश के जनजाति समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। मामला डीलिस्टिंग को लेकर है और ये पूरा कार्यक्रम जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से आयोजित किया गया है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है और बहुत सारे लोग, पूरे भारत से लगभग लाखों की आबादी में आदिवासी समाज के लोग होंगे। और हम भी फिलहाल झारखंड से पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता और आदिवासी अगुवा समीर उरांव हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। दादा, ये जो डीलिस्टिंग वाले ये जो पहले कार्यक्रम है उसका विषय वस्तु बताएं। निश्चित रूप से आज 24 मई को ऐतिहासिक लाल किला के मैदान में जनजाति सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है। इस जनजाति सांस्कृतिक समागम में देश भर के 5.5 लाख जनजाति देश के कोने कोने से, हर प्रदेश से यहाँ पर भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और यह जो है जनजाति समुदाय वर्षों से, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, भारत सरकार के कई प्रकार के संविधान बनाने के बाद भी यह उपेक्षित रहा है। विकास के रास्ते उनको कहीं जगह नहीं मिला, चाहे संवैधानिक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों दृष्टि से ये लोगों को छला गया। इनके अधिकारों को ठीक ढंग से जनता के बीच में, समाज के बीच में, समुदाय के बीच में नहीं पहुंचा। इन बात को लेकर के लगातार देश के अंदर जनजाति समुदाय अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ता रहा। उसमें सर्वप्रथम हमारे देश के आदिवासी नेता महामना स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने जब देश के पार्लियामेंट में जब पहली बार आए, उस समय उन्होंने देखा, उस समय 20 साल हो चुका था और आज़ादी का, उसमें उन्होंने देखा कि आज़ादी के पहले भी इन लोगों को दिक्कत था, आज़ादी के बाद भी संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी दिक्कत है।
तो उन्होंने पहली बार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र लिख करके ऐसे बातों को अवगत कराया था, और इंदिरा गांधी ने उस पत्र के आधार पर ज्वाइंट पार्लियामेंट का गठन किया गया। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है जो लोग थे, उन लोगों ने देश भर के कोने कोने के जनजाति समुदाय के बीच में जा कर के अध्ययन किया कि इनकी जो है धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास जो है, इनके जो संवैधानिक अधिकार का जो किस प्रकार से ये क्षेत्रों में उनके समाज के बीच में, समुदाय के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन सारे बातों को उन्होंने ध्यान दिया। तो उसमें यही देखा कि निश्चित रूप से आज़ादी के 20 साल के बाद भी इस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई है, तो इसके लिए निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि इनकी जो संवैधानिक अधिकार है, इनको जो मिलने वाले लाभ हैं, ये कहाँ चला जा रहा है। तो मैं बता दूं भाई साहब, इस देश के अंदर अगर आदिवासी की संख्या का 100% को हम लेते हैं तो उसमें 80% जो है मूल आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी कहलाने की शर्तें, अहर्ताएँ, पूरी परिभाषा को पूर्ण करता है। 20% वाले 80% का लाभ लेकर के चला जा रहा है। इन बातों को भी ध्यान में रखा गया। आप ईसाई समुदाय की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैं कहने ही जा रहा हूँ, आपने टोका कि इस प्रकार का समुदाय कौन है, तो मूल रूप से आदिवासी हमारे जो है परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, आस्था को मानने वाले लोग हैं, उपासना पद्धति को मानने वाले लोग हैं। ये पद्धति अपने से मानने वाले नहीं हैं, इसको जो उनको पुरखों ने हो जाति का भी नाम दिया। उरांव नाम किसने दिया? उनके पुरखों ने दिया। मुंडा नाम किसने दिया? उनके पुरखों ने दिया। बराइक नाम किसने दिया? उनके पुरखों ने दिया। उस पुरखों के नियमों को, नामों को पालन करते अभी आ रहे हैं, उसके आधार पर वो ट्राइबल लिस्ट के स्टेटस में अभी शामिल हैं। लेकिन ये जो कन्वर्टेड लोग जो है, परिवर्तित लोग जो है, ईसाई लोग है, ये ईसाई लोग जो है अपने पुरखों का दिया हुआ जो है उरांव है, पुरखों का दिया हुआ संथाल है, पुरखों का दिया हुआ मुंडा है, इनकी दिए हुए नामों के आधार पर ट्राइबल लिस्ट में नामित तो है, लेकिन ये पुरखों का दिया हुआ उनकी परंपरा, संस्कृति, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने नहीं मान रहा है। तो मैं तो अभी ये भी कह सकता हूँ कि जनगणना हो रहा है, जनगणना में जाति जनगणना भी हो रही है, तो जाति जनगणना में इन लोगों को, जो कन्वर्टेड लोगों को जो जाति लिखता है उस जाति में नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि ये तो पुरखों ने जाति का नाम दिया है। तो पुरखों का जो है जाति का परंपरा को ही नहीं मान रहा है, तो उस जाति में कैसे रह सकता है। इसलिए इन सारे बातों को ध्यान में रख करके कि आज हिंदुस्तान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में जो है सबका काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ संवैधानिक दृष्टि से एक तरफ से ट्राइबल प्रोविजंस भी है, और जो कन्वर्टेड लोग जो है वो माइनॉरिटी का भी दर्जे में आते हैं। तो ये डुअल प्रॉफिट, यानी पढ़ाई करते तक माइनॉरिटी और नौकरी करने के समय ट्राइबल, तो उधर से भी लाभ लिया और इधर से भी लाभ लिया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित होना चाहिए। ये स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने इन बातों को उस समय लाया था, जो हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसको पार्लियामेंट में उपस्थापित किया गया। उस समय जो है 348 माननीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा ने सहमति दिया कि ऐसा होना चाहिए रिपोर्ट के आधार पर। और वो जो है 1969 24 नवंबर लास्ट जो इसका डिबेट हुआ, कार्तिक उरांव जी ने सारी बातों को, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आई बातों को उन्होंने पूरे रूप से जो उल्लेखित किया, तो ये सदन में हंगामा हो गया, देश में हंगामा हो गया, यहाँ तक कि जो है ईसाइयों का जो है प्रमुख केंद्र वेटिकन सिटी में हंगामा हो गया। और वेटिकन सिटी से पोप ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को फ़ोन करके कहता कि आप क्या करा रही हो, हमारा लोग आपका समर्थन नहीं देगा, तुम सरकार से गिर जाओगी।
तुरंत आनन फानन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चलती सत्र को डिजोल्व कर दिया और ये महामाना कार्तिक उरांव जी का ये जो बातें थी जो सदन में उपस्थापित किया गया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और यह वर्षों तक चलता रहा। लेकिन उनके बताए गए मार्ग को लेकर के देश के जनजाति समुदाय के लोग अब एकजुट होकर के देश की राजधानी दिल्ली और ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर लाल किला में एकत्र होकर के देश की सरकार, भारत सरकार को अपनी बातों को बताने के लिए यहाँ कोने कोने से लोग आ रहे हैं और सुनने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं। देश भर के जनजाति समुदाय की बातों को सुनेंगे और उनके भावनाओं के अनुरूप इनके लिए आगे कुछ विचार करना हो तो विचार करने के लिए आगे बढ़ने का यह संकेत दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं एक दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूँ, कुछ आदिवासी जो कन्वर्टेड है और कन्वर्ट आदिवासी जो है हमारे अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों को भी भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये कह रहा है ये तो आदिवासी को बांटने का कार्यक्रम हो रहा है, सनातनी बनाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सनातनी तो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एक प्राणी जो है, एक एक मानव जो है सनातनी है। सनातनी मतलब प्रकृति है, प्रकृति का नियम को अनुपालन करने वाला सनातनी है। तो ये आदि अंत से यही शुरू हुआ है और अंत तक चलता रहेगा। तो आप भी मानते हैं चलता रहेगा। सरना सनातन एक है, ये आप भी मानते हैं? सरना सनातन एक है, ये शब्द ही नहीं है। हम सनातन है, इसके बाद में बाकी जो है उपासना पद्धति को हम मानते हैं, पंथ को मानते हैं। इसलिए मैं बात को पूरा करता हूँ। वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग प्रकृति के नियम को पालन करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं आदिवासी प्रकृति पूजक हूँ। तो ये हवा को मानता है, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। धरती का अन्न पैदा हुए बगैर वो जीवित नहीं रह सकता है, पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। दिन रात को मानता है, दिन में काम करता है, रात में सोता है, शादी करता है तो बच्चा भी पैदा करता है। ये भी प्रकृति का ही नियम है। तो प्रकृति को नियम को पालन करने वाला सब सनातन है। इसीलिए ये लोग जो है भ्रमित करने का काम कर रहा है और ये सारे चीज़ें जो है दूर हो जाएगा। अब देश का आदिवासी जनता अब जाग उठी है, अब भ्रमित होने वाला नहीं है। ये लोग लगातार भ्रमित करते आया है, भ्रमित ये करते आया है कांग्रेस के लोगों ने, जिस समय आज़ादी के बाद से सत्ता में रहा है। आदिवासी तुम गरीब हो, लाचार हो, बेचारे हो, अनपढ़ हो, मजबूर हो, तुम जो है एकदम बेसहारा हो, ये कह के हमारे आदिवासी की मानसिकता को कुंठित ही करता रहा। कभी भी नहीं बोला कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, अच्छे राजनेता बन सकते हो, अच्छे जो मतलब वैज्ञानिक बन सकते हो। कभी उन लोगों ने नहीं बोला। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के जो अनसंग हीरोज हैं, सोशल रिफ्रेशर हैं, ऐसे सारे लोगों के जो गौरव को बढ़ाने के लिए जो है जनजाति गौरव दिवस का दिन भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर जो है स्थापित करने का काम किया और जो है जनजाति संग्रहालय बनाने का काम किया कि हमारे नए पीढ़ी के नए नौजवान जनजाति भाई बहन जो है स्टूडेंट्स लोग वहाँ देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रेरणा लेंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह से हमारे देश को आज़ादी दिए, किस तरह से जो है समाज को सुधार करने का काम किया। ये प्रेरणा के लिए ये बनाया जा रहा है, बन रहा है, बन गया है। रांची का जो बिरसा मुंडा जेल परिसर में एक भव्य संग्रहालय बन रहा है, उसकी और भी जो है उन्नयन होना है और जो है हमारे समाज के लोग उसको देखेंगे। ऐसा विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी का गौरव को बढ़ा रहे हैं और उनके विकास के लिए भी जनमन योजना, हमारा जो है धरती आबा ग्राम रोजगार उत्कर्ष उन्नयन योजना, ये आदिवासी गांवों के लिए 19 प्रकार के विभागों का काम बजट सीधा उनको दे करके उन गांवों को विकास करने का काम कर रहा है। तो ऐसे विचारों से हमारे देश के आदिवासी अब जुड़ करके आगे चल रहे हैं। आज जो है जैश है, भीम आर्मी है, कई तरह के जो है
आदिवासी संगठन और बाकी संगठनों को जोड़ करके षड्यंत्रकारी भावनाओं से जोड़ा जा रहा है। और हमारा जो है, अगर मैं रांची की बात करूं, झारखंड की बात करूं, तो झारखंड के कई ऐसे हमारे जो है पोषित, कई ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि परपोषी बन करके लोग जो है उनकी आवाज़ को, कन्वर्टेड जो लोगों की आवाज़ को जो है आज जो है वो गाने का काम कर रहा है। उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समय रहते अपने बुद्धि विवेक और अपने के बच्चों का भविष्य को सुधारने के लिए आप लोग जो है विचारों के साथ जुड़िए, नहीं तो कभी भी आपका जो है बच्चा, आपका जो है पीढ़ी जो है, आपका वंश जो है आने वाले दिनों में माफ़ नहीं करेगा। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। डिलिस्टिंग हो जाए। ये डिलिस्टिंग शब्द जरूर देश के अंदर आया है, लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जनजाति लोगों की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और उनके संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज जब आप लोग दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले एक जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, महासम्मेलन, पूरे देश से लोग जुट रहे हैं, और आज ही छत्तीसगढ़ में इसी कार्यक्रम के विरोध में, बकायदा डिलिस्टिंग के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहाँ भी लोग जुट रहे हैं, वहाँ भी आदिवासी समाज के लोग जुट रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि ये भ्रमित आदिवासी, बदलू आदिवासी, रंगासियार आदिवासी, ऐसे लोग जो है छत्तीसगढ़ में जुट रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सब लोग राजनीतिक इशारे से जुड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के जो है नेता, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूँ, राहुल गांधी जिस तरह से मलेशिया में जा कर के जो है विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों के साथ बैठ कर के हिंदुस्तान के आदिवासियों को बरगलाने के लिए, चाहे तो किस किस रूपों में क्या क्या मांग करके वो यहाँ पर जो है इन लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, वैसे सारे लिंक से जुड़े हुए लोग छत्तीसगढ़ में जुड़ रहे हैं। और तुम फलाना हो, तुम चिलाना हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, तुम फलाना हो, ऐसा कह करके कर रहा है। इसीलिए मैं एक लाइन में बोला, तुम हिंदू नहीं बोलो चलेगा, तुम बाकी चीज़ नहीं बोलो चलेगा, लेकिन सनातनी तो तुम्हारा बाप दादा मानते आया है, इसलिए तुम्हारा बाप दादा के माने हुए बातों के साथ तुमको भी मानना पड़ेगा, और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा नाती भी इसको मानते जाएगा। ये जो है शाश्वत सत्य है।